नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 3 blocks A, B and C are arranged as shown in figure। देखिए इसमें क्या है, 3 blocks है, एक B है और एक A है और एक C है। 3 blocks है, एक A है, एक दूसरा B है और तीसरा क्या है, C है। 3 blocks A, B and C are arranged as shown in figure। ठीक है, पुलिस एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। पुलिस और स्ट्रिंग्स वो क्या है, आइडियल है। यानी कि जो पुलिस है और स्ट्रिंग्स है, आइडियल का मतलब क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन नहीं रहेगी और आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रहेगी। यानी कि जो स्ट्रिंग होगा उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी। ओके, तो ये होता है। और वो दो तीनों मासलेस है। क्या है, मासलेस। तो ये होता है आइडियल का कंडीशन। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। If block B is observed moving downward with the acceleration 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो क्या पूछा है कि ब्लॉक B आपका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। तो जो ब्लॉक B है वो क्या कर रहा है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। ये उसकी एक्सेलरेशन जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ब्लॉक B है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C। ओके, तो आपको क्या ढूंढना है कि जो ब्लॉक C है उसकी एक्सेलरेशन को आपको ढूंढना है। उसकी एक्सेलरेशन को आपको ढूंढना है। तो उसमें मास ऑफ B की मास 10 kg दे रखा है और C की जो मास है वो 1 kg। C की मास क्या है, 1 kg। और इसमें हमको दे रखा है कि अब G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना चाहिए। G की वैल्यू क्या लेना चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगे। तो हमको क्या चाहिए, C की एक्सेलरेशन चाहिए। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो ब्लॉक B है, मैं उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ओके, ब्लॉक आपका B है, तो ब्लॉक B को नीचे से क्या हुई, देखिए ये वॉल से कनेक्टेड नहीं है। ओके, इस वॉल से आपकी ब्लॉक B कनेक्टेड नहीं है। तो जो ब्लॉक B है उसको नीचे से क्या होगी, ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी अगर नीचे से होता है तो उसकी जो फोर्स होगा क्या होगा, उसकी मास 10 और G की वैल्यू 10 लेने के लिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, 10 into 10 क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं, बाद में पुट करेंगे। 10G क्या होगा, 10G। तो अभी उसको क्या होगा, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। जब अब उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगा तो स्ट्रिंग क्या करेगी, अपोज करेगी टेंशन T फोर्स से। तो उसको क्या मिलेगी, टेंशन फोर्स T मिलेगी। ओके, किसकी वजह से, वो स्ट्रिंग की वजह से। देखिए जब स्ट्रिंग को टेंशन, जब उसको टेंशन T मिलेगी अपवर्ड, तो न्यूटन की रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, अगर ब्लॉक B को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है T परिमाण का, तो स्ट्रिंग को नीचे की डायरेक्शन में T परिमाण का फोर्स मिलेगी। तो ये जो स्ट्रिंग होगा ये क्या है, स्ट्रिंग को, ओके, ये पुली को, यानी कि पुली को नीचे की दिशा में T मिलेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली इस पुली को नीचे की डायरेक्शन में, यानी जो स्ट्रिंग को नीचे की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, T मिलेगा। तो ये जो टेंशन होगा हर पॉइंट में रहेगा, हर पॉइंट में टेंशन उतना ही रहेगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट में, इस ब्लॉक में आपका टेंशन फोर्स T रहता है, ओके, टेंशन फोर्स T रहता है, तो ये जो टेंशन इस पे भी ट्रांसमिशन होगा, तो इसमें भी ट्रांसमिशन होगा T परिमाण का। तो अभी क्या होगा, देखिए ये जो स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग दोनों क्या है, एक ही स्ट्रिंग है। तो इसमें जितना टेंशन रहेगा इसमें भी उतना ही टेंशन रहेगा। क्यों, मास लेस हमने कंसीडर किया है। तो इसमें जितना टेंशन रहेगा उस पोर्शन में भी उतना टेंशन रहेगा और इस पोर्शन में भी उतना ही टेंशन रहेगा, क्योंकि हमने मास लेस कंसीडर किया है, क्योंकि आइडियल। तो ऑब्वियसली इसमें जो टेंशन रहेगा किस दिशा में रहेगा, देखिए ये जो स्ट्रिंग है, देखिए ये वाला जो स्ट्रिंग है उसको ग्रेविटी अफेक्ट करेगा। तो ग्रेविटी C ब्लॉक की हम देखते हैं। अभी किसके देखें, C ब्लॉक जो C है। ओके, तो C इसको पॉइंट की तरह भी ट्रीट करूंगा, ये आपका C है। तो C को देखिए ग्रेविटी, इसके मास क्या है, 1 है, तो 1G अमाउंट का जो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, कितना, नीचे की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एंगल क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ओके, ये आपका नॉर्मल है। तो ये आपका कितना दे रखा है, 37 डिग्री। कितना दे रखा है, 37। अगर इस दोनों का बीच में एंगल 37 डिग्री होता है तो इन दोनों को जो नॉर्मल्स होगा, यानी कि इसको जो नॉर्मल्स होगा ये G
और इसको जो नॉर्मल होगा ये वाला, तो उनमें एंगल क्या होगी 37 डिग्री होगी। कितना होगा 37 डिग्री। अभी क्या होगा, तो ये 37 डिग्री हो गया, तो इसको यानी जो आपकी जो ब्लॉक सी को इस पोजीशन में नॉर्मल फोर्स मिलेगी, इस दिशा में नॉर्मल फोर्स मिलेगी सपोज ए में, और उसकी जो कंपोनेंट रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या रहेगी जी cos 37, जी cos 37, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रहेगी जी sin 37, क्योंकि उसकी मास 1 है, उसकी मास क्या है 1 है, 1 kg। तो जब उसको G37 देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक सी की कोई मोशन नहीं होगा, सिर्फ इंक्लाइन सरफेस को पैरेलल होकर उस पर फोर्स गिरेगा। तो जो G sin 37 डिग्री का मतलब उतने परिमाण का फोर्स मिलता है नीचे की डायरेक्शन में, तो उसको क्या होगी टेंशन फोर्स T अमाउंट। मैंने बताया था हर पोर्शन में स्ट्रिंग की हर पॉइंट में उतना ही अमाउंट का टेंशन क्रिएट होगा, तो उतना ही अमाउंट का अगर होता है तो टेंशन क्या होगा T। तो T किस दिशा में होगा, ये जो टेंशन T है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक सी को अपवर्ड डायरेक्शन में T। ओके, तो ये होता है ब्लॉक सी को अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। तो ये होगा ऑब्वियसली जो इस पुली को होगा तो पुली को ओके इस दिशा में टेंशन ओके, और ये जो टेंशन ट्रांसमिट होगा इस दिशा में, तो ये भी T होगा, और इस पुली को इस डायरेक्शन में टेंशन P होगा ओके, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होता है ओके ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे ओके, क्योंकि नेट फोर्स इस जो स्ट्रिंग में नेट फोर्स ओके नेट टेंशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और ये जो टेंशन होता है इस पॉइंट में रहेगी, इस पॉइंट में रहेगी, हर पॉइंट में रहेगी उतना टेंशन ओके। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है उसकी एक्सेलरेशन। तो देखिए तो इसके अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके हैं, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या देख रहा हूं, ये जो है हमारा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है ओके। अगर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक बी में और इस दिशा में कितना होगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू उसकी मास न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्या हो जाएगा 10 इनटू 9 ma ओके ma। तो ये क्या होगा नीचे की डायरेक्शन में जितना फोर्स है तो क्या है 10g माइनस t, 10g माइनस t ओके। तो क्या हो जाएगा इससे हमको क्या मिलेगी टेंशन T मिलेगी, टेंशन T मिलेगी। तो जो टेंशन T होगा मैं G की वैल्यू पुट कर लेता हूं, G की वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा ये 90 ये 100, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन ओके। जो टेंशन होता है वो क्या होगा 10 न्यूटन, टेंशन क्या होगा 10 न्यूटन। तो मुझे टेंशन मिल गई। अभी मैं क्या करूंगा उसकी एक्सेलरेशन ढूंढूंगा, तो उसकी एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ये आपका इसका परिमाण क्या है मैं पहले ढूंढ लेता हूं उसकी परिमाण। तो देखिए वो बॉडी आपका किस दिशा में एक्सेलरेटेड होगा, किस दिशा में एक्सेलरेटेड होगा आपको कैसे पता चलेगा। देखिए इसकी जो टेंशन है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, परिमाण क्या है 10 न्यूटन, क्या है 10 न्यूटन। तो उसकी जो परिमाण है G sin 37 उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या होगा 30 ओके। और जो sin 37 का परिमाण होता है देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री होता है और ये आपका 3 और ये 4 होता है ओके ये होता है। तो sin 37 डिग्री क्या होगा आपकी 3/5 क्या होगी 3/5, तो ये क्या है 3/5 यानी कि 6। तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लॉक सी है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा। तो ये भी आपको पता है, मतलब ये भी हम इस क्वेश्चन से देख ही चुके हैं, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेटेड होता है इस दिशा में ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है तो ये क्या होगा इस दिशा में एक्सेलरेटेड होगा ठीक है। तो उसकी परिमाण क्या होगी ma यानी कि जो फोर्स होगा उसकी परिमाण क्या होगी ma यानी उसकी मास 1 kg इनटू इस सी ब्लॉक की एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगी जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगी 10 न्यूटन माइनस 6 ओके, यानी कि ये क्योंकि अपर डायरेक्शन में 10 और नीचे की डायरेक्शन में 6 है तो 10 माइनस 6 ओके। ये क्या हो जाएगी उसकी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 1 kg, क्या है 1 kg यानी 1 है, और एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है सपोज a, एक्सेलरेशन क्या है a है, तो ये हमको क्या मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन का जो एक्सेलरेशन हमको मिला है वो क्या मिला है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि टेंशन था क्या 10 न्यूटन 10 न्यूटन और वो क्या हो गया हमारा 6 न्यूटन, क्योंकि sin 37 कितना होता है 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा 2 6, ये 3 माइनस 6 क्या जाएगा 4। ओके, तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।